त्रोगा वाला शादीपुरा में एक हवेली पे लिखा था कि किराए के लिए खाली है। मैं वो गलती से ले बैठा। राई साहब, आपने कितना पैसा लगाया उस खाली हवेली के ऊपर? लगभग 1.25 करोड़ के लगभग मेरे पैसे लगे हैं उधर, और मुझे नहीं पता था कि वो बंदा उधर का कोई असर सलूक वाला है, मिठू जट है। सारा कुछ आपने खुद तैयार कराया, पूरा थिएटर आपने तैयार करवाया? मैंने घर के जेवर बेचे, गाड़ी थी बेची मैंने, दोस्तों से उधार पैसे उठाए। वो कहता है मेरा थाने में असर सलूक है, जहाँ मर्जी भाग लो, और मैं भागता रहता हूँ। मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कोई स्टाम नहीं किया था? नहीं, मैंने किया है जी, मेरे पास स्टाम है। सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि ये इसकी जगह ही नहीं है। इसके ऊपर तो 420/78 का पर्चा होना चाहिए। तो हुआ पर्चा? नहीं जनाब, आज तक नहीं हुआ। बाजी जी, मुझे भी इंसाफ दिया जाए, इस बदमाश से मेरी भी जान छुड़ाई जाए। ये मुझे कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे, और मुझे इनसे खतरा है, इस मिट्टू जड़ से। आप मेरे हाथ जोड़ के मिन्नत है कि मेरी इनसे जान छुड़ाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो सीनियर प्रोड्यूसर आसिफ राही की है। इन्हें यहाँ पर लाहौर शहर के अंदर एक बाअसर गैंग की तरफ से, बाअसर मुल्ज़मान की तरफ से मुबैना तौर पर लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया है। और इस वक्त हालात ये हैं कि अपनी जमा पूंजी लुटवाने के बाद बेयारों मददगार होकर मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। कौन लोग थे, किन्होंने इनको किस तरीके के साथ चूना लगाया, इनको लूटा, तो आइए पूरी बात इनसे करते हैं। राई साहब, पूरा मामला बताइएगा कि कैसे आप झांसी में आए, कौन लोग थे, किस तरह आपने ये काम शुरू किया, और अब आप इस हाल में बैठे हैं मेरे साथ। सारी शोबिस की दुनिया जानती है कि मेरा नाम आसिफ अली राही है। ड्रामा प्रोड्यूसर हूँ मैं, एक्टर भी हूँ। मैंने बड़े जो ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि अपना कोई थिएटर होना चाहिए। तो मैं अपना थिएटर के चक्रों में पढ़ के एक त्रोगा वाला शादीपुरा में एक हवेली पे लिखा था कि किराए के लिए खाली है। मैं वो गलती से ले बैठा। लेके मैंने जितनी जमा पूंजी थी वो मैंने वहाँ लगाई पैसे की। 10 साल का एग्रीमेंट किया वो प्लाट के साथ। प्लाट के ऊपर टोटल बिल्डिंग 1.25 करोड़ रुपए लगा के मैंने बनाई, और मुझे नहीं पता था कि वो बंदा उधर का कोई असर सलूक वाला है, मिठू जट है। वो बदमाश टाइप आदमी है वहाँ पर। उसने कुछ 4-6 हवारी भी अपने साथ रखे हैं लोगों को धमकाने के लिए। मुझे नहीं पता था, मैं तो बना बैठा, और बना के जब मैं चलाने लगा तो मुझे नहीं पता कि वो बेईमान आदमी था। वो बेईमान हो गया वहाँ पे। तो उसने मुझे वहाँ से मार के भगा दिया। जब मेरा काम चलना शुरू हो गया तो मुझे उसने मार के उधर से भगा दिया। राई साहब, आपने कितना पैसा लगाया उस खाली हवेली के ऊपर? लगभग 1.25 करोड़ के लगभग मेरे पैसे लगे हैं उधर। सारा कुछ आपने खुद तैयार कराया, पूरा थिएटर आपने तैयार करवाया? मैंने घर के जेवर बेचे, गाड़ी थी बेची मैंने, दोस्तों से उधार पैसे उठाए, जो कि आज भी सारे दोस्त मुझसे मांगते हैं, क्योंकि मैं कर्जे में दब चुका हूँ। और इस बंदे ने वो मेरा थिएटर जो है ना वो हथिया लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये वहाँ का कब्ज़ा ग्रुप है। तो इसने मुझे वहाँ मारा पीटा। मैं उसकी दरख्वास्त लेके थाने भी गया, थाना भगवानपुरा में। तो आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वो कहता है मेरा थाने में असर सलूक है, जहाँ मर्जी भाग लो, और मैं भागता रहता हूँ। मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। राई साहब, जब भी कोई बंदा कारोबार करने लगे या इस तरह का काम करने लगे तो वो एग्रीमेंट करता है। तो आपने किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, कोई स्टाम नहीं किया था? नहीं, मैंने किया है जी, मेरे पास स्टाम है। वो इसी मिठू जट के साथ किया? मिठू जट के साथ मेरा 10 साल का एग्रीमेंट है। और सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि ये इसकी जगह ही नहीं है। अच्छा। तो एग्रीमेंट 10 साल का ये मुझे करके दे रहा है, एडवांस पैसे मुझे ये ले रहा है, किराया ये लेता रहा, 2 साल मुझसे पैसे लेता रहा। बाद में जब मैं NOC बनाने गया तो वहाँ उनको चाहिए थी फ़र्द। जब मैं फ़र्द इससे मांगी तो ये बकौल इसके कि वो मेरे फूफी के बेटे हैं या खाला के बेटे हैं, उनसे फ़र्द लेने के चला गया, और वहाँ से फ़र्द ला के मुझे उनके नाम जगह बोलती है। ज़ाहिर है जिसके नाम जगह बोलती है उसकी फ़र्द लगेगी ना। तो फिर इसने मेरे साथ स्टाम्प क्यों किया 420 का? इसके ऊपर तो 420/78 का पर्चा होना चाहिए। तो हुआ पर्चा? नहीं जनाब, आज तक नहीं हुआ। मैं तो जनाब अपने सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, DIG पंजाब को, और जनाब चीफ मिनिस्टर साहबा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस बदमाश से मेरी जान छुड़ाई जाए, इस कब्ज़ा ग्रुप से मेरी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं। ये मुझे कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे, और मुझे इनसे खतरा है, इस मिट्टू जड़ से।
अब मेरे हाथ जोड़ के मिन्नत है कि मेरी इनसे जान छुड़ाई जाए बस। उन्होंने आपका सारा कुछ हथियार लिया, आपको वहाँ से भगा दिया, तो अब फिर क्यों धमकियाँ किस चीज़ की लगा रहे हैं? अब मेरा केस खुल गया ना जी। अब इन्होंने मेरे ऊपर नजायज एक पर्चा करवाया था, वो पर्चे पे मैं जमानत करवा के आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अब इनको खतरा है कि ये वहाँ किसी बड़े अफसर को जाके कह के तो हमसे वापस ना ले ले, क्योंकि इन्होंने कब्जा किया हुआ है बेसिकली। और मेरे पास सारे सबूत हैं, जब भी कोई गवर्नमेंट का आला अफसर मुझसे सबूत मांगेगा मैं सारे सबूत लेके जाऊंगा और सबको सारे सबूत दूंगा। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे सज़ा दें, अगर ये गलत है तो इसको सज़ा दिए जाए। पुलिस के आला अफसरान तो दावे करते हैं कि हमने शहर लाहौर को कब्ज़ा ग्रुप से पाक करना है, बदमाशों, चोरों, उचक्कों, ठग्गों से इसको पाक करना है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो बदमाश भी है। बदमाश बिल्कुल है जी, शादीपुरा दरोगा वाला में वो बदमाश है, किसी से पूछ लें, सियासी असर जरूर रखता है। कभी वो किसी एमपीए के साथ, कभी किसी एमएनए के साथ, ज़्यादा वो एमएनए से के साथ तस्वीरें बना के वीडियो बना के लोगों को दिखाता है कि मेरा इनके साथ बड़ा असर सलूक है। तो आप किसी खुली कचहरी में गए हैं डीआईजी साहब के पास या आला अफसरान के पास कि सर यहाँ आपके शहर में एक बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? मैं गया हूँ जी, मैं जी खुली कचहरी वो जो इधर लगती है सेक्रेटरीट के पास, वो डीआईजी साहब होते हैं, उनके पास मैं गया था एप्लीकेशन लेके। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन सुनी भी, और थाना भगवानपुरा के एसएचओ थे उस वक्त रजवान साहब, उनको उन्होंने लाइन पे लिया और सामने स्क्रीन पे लिया, लेके कहा कि ये बच्चे को, इस बंदे को इंसाफ दो, ये आपके पास आ रहा है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ आपके पास। फिर मुझे उन्होंने सुना भी, एसएचओ साहब ने सुना। सुनने के बाद मुझे 5 दिन या 8 दिन गुजरे, मेरे ऊपर एक पर्चा हो गया, और पर्चे में मैं 1 महीना जेल, कैंप जेल में रह के आया हूँ। डीआईजी साहब, आपने एसएचओ साहब को कॉल की थी, कहा था कि इनको सुने, उन्होंने सुना तसल्ली के साथ, और फिर 8 दिन के बाद इसी शख्स के ऊपर पर्चा हो जाता है। जो आपके ऊपर पर्चा हुआ था उसमें क्या दफात लगाई गई थी, वो किस चीज़ का हुआ था? वो ऐसे हुआ ना कि जो मेरा एग्रीमेंट हुआ ना, एग्रीमेंट के साथ इन्होंने मुझे बैठ के कह दिया बंदों के सामने कि यार एक हमें चेक दे दें, चेक दे दें, जो कि आप जब इसके पैसे आपके हमारे ख़त्म हो जाएंगे, जो भी आपके ऊपर ये स्टाम्प के ऊपर लिखे गए बकाया जात, तो आपकी ये अमानत है, आपको वापस मिल जाएगी। तो उस अमानत को इन्होंने खजानत की, उसके ऊपर 50 लाख रुपया भर के नजायज़, और इन्होंने मेरे ऊपर मिली भगत से इन्होंने मेरे ऊपर पर्चा करा दिया। उस वक्त मुझे पता लगा जब मेरे ऊपर पर्चा हो गया, मुझे रेट हुई और मैं जेल में चला गया। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने अपनी जमा पूंजी लुटा दी। जेवरात पड़े थे, लुटा दिए कि मैं थिएटर बनाऊंगा, इन्होंने बना लिया, और वो सारा कुछ अब ये लुटवा कर यहाँ पर बैठ कर इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। तो हमारी अपील है उन लोगों से कि जिस बंदे के साथ जुल्म हो गया उसका अभी तक पर्चा ही नहीं हो रहा, इनके मुलजिम को पुलिस पकड़ नहीं रही, गिरफ्तार नहीं कर रही, उल्टा मेरे ऊपर पर्चे दे रही जा रहे हैं, क्योंकि वो कहता है जहाँ मर्जी भागो, मेरा असर सलूक है। मेरा थाना भगवानपुरा में असर सलूक है, तो जितने वहाँ पे थानेदार हैं वो मेरे यार हैं, वो मैं जिस तरह कहता हूँ उस तरह का मेरा पर्चा होता है। अल्लाह जानता है वो क्या वहाँ करता है क्या नहीं करता, मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सेल जफ़र चट्टा साहब को कि सर आप कहते हैं कि मेरे होते हुए कोई बंदा बदमाश नहीं होगा, तो ये तो बदमाश सरेआम घूम रहा है। डीआईजी पंजाब साहब आप भी यही कहते हैं, मुझे पता है मैं इंसाफ देखता रहता हूँ मोबाइलों के ऊपर कि आप इंसाफ कर रहे हैं, मगर मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए। चीफ मिनिस्टर हमारी इतनी बड़ी लीडर भी है और इतनी बड़ी वो अफसर है कि वो भी इंसाफ दे रही है लोगों को। मैं उनको भी अपील करता हूँ कि मैडम जी, बाजी जी, मुझे भी इंसाफ दिया जाए, इस बदमाश से मेरी भी जान छुड़ाई जाए, मेरी जहाँ वहाँ जमा पूंजी लगी है वो मुझे वापस दिलाई जाए। अगर मुझे थिएटर नहीं देना, मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि मैं कोई और कारोबार कर लूँ। ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं इनकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाऊँ। अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप इस शहरी को इंसाफ दें और शहर लाहौर को ऐसे लोगों से पाक करें ताकि और लोग लुटने से, अपनी जमा पूंजी बर्बाद करवाने से बच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।